Hello everyone. इमेजिन कि आप एक क्रिस्पी चिप्स के पैकेट को खोल रहे हो। वो क्रंच, वो डिलिशियस फ्लेवर। इंडिया में कई लोगों के लिए ये टेस्ट उन्हें तुरंत बालाजी वेफर्स की याद दिलाती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस मशहूर स्नैक ब्रांड की शुरुआत आखिर हुआ कैसे? आज बालाजी वेफर्स इंडिया की सबसे बड़ी स्नैक कंपनीज में से एक है। हर दिन लाखों पैकेट्स बिकते हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इस कंपनी की शुरुआत बड़े बड़े फैक्ट्रीज या भारी भरकम इन्वेस्टमेंट से नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत एक छोटी सी परिवार, एक छोटी सी रसोई और बड़े सपनों से हुई थी। आज हम बालाजी वेफर्स की इनक्रेडिबल जर्नी को जानने वाले हैं। एक छोटे से स्नैक बिजनेस से लेकर एक ह्यूज स्नैक एम्पायर तक। कहानी 1970s में राजकोट में शुरू होती है। उस समय लाइफ सिंपल था, लेकिन कई परिवारों के लिए मुश्किल भी था। उन्हीं परिवारों में से एक परिवार चंदूबाई वीरानी का परिवार था। चंदूबाई अमीरी में नहीं पले बड़े। उनके परिवार गुजारा करने के लिए कड़ी मेहनत करती थी। कई जवान लोगों की तरह वो भी अपने परिवार की मदद करना चाहते थे और बेहतर भविष्य भी बनाना चाहते थे। लेकिन उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस या पैसे नहीं थे। इसके बजाय उनके पास डिटर्मिनेशन और कड़ी मेहनत करने की इच्छा शक्ति थी। एक दिन चंदूबाई को राजकोट में एक सिनेमा थिएटर की कैंटीन में नौकरी लग गई। फिल्म शोज के दौरान लोगों को समोसा, मूंगफली और पोटैटो वेफर्स जैसे स्नैक्स खाना बहुत पसंद था। वहाँ काम करते हुए चंदूबाई ने एक दिलचस्प बात देखी। ग्राहकों को ताज़े बने पोटैटो वेफर्स बहुत अच्छे लगते थे। गरम चिप्स की स्मेल लोगों को तुरंत अपनी ओर खींच लेती थी। उस साधारण सी बात ने सब कुछ बदल दिया। जल्द ही चंदूबाई ने खुद से वेफर्स बनाने की कोशिश करने का फैसला लिया। लेकिन याद रखना, उस समय कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या मशीन्स नहीं थी। सब कुछ हाथ से बनाया गया था। आलू को हाथ से छीला गया, उन्हें पतले टुकड़ों में काटा गया, फिर उन टुकड़ों को गरम तेल में सावधानी से तला गया। वेफर्स को तलने के बाद उन पर नमक लगाते थे और उन्हें छोटे छोटे प्लास्टिक के पैकेट में पैक कर देते थे। ये एक सिंपल काम था, लेकिन इसके लिए पेशेंस, हार्ड वर्क और स्किल की बहुत ज़रूरत थी। जैसे जैसे डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी, चंदूभाई के भाई बिजनेस में शामिल हो गए। वीरानी परिवार दिन रात मिलकर काम करते थे। हर सुबह वो बाजार से आलू खरीदते, फिर उन आलू को साफ करते, छीलते, काटते और तलते। इसके बाद वेफर्स को पैक करके आसपास के दुकानों में डिलीवर कर देते थे। इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत थी, लेकिन नतीजे उम्मीद जगाने वाले थे। कस्टमर्स को वेफर्स बहुत पसंद आए थे। वो ताज़े, क्रिस्पी और स्वाद से भरपूर थे। दुकानदारों ने और भी पैकेट्स मंगवाना शुरू कर दिया था। बातें तेज़ी से फैलने लगी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि ये वेफर्स कई दूसरे चिप्स से ज़्यादा स्वादिष्ट है। तभी वीरानी फैमिली को एहसास हुआ कि उनके पास कुछ खास है। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, वीरानी परिवार ने उसे एक नाम देने का फैसला किया और उन्होंने फाइनली बालाजी वेफर्स नाम चुना।
नाम सिंपल, यादगार और मीनिंगफुल था। अब वेफर सिर्फ एक स्नैक्स नहीं रह गए थे, अब वो धीरे धीरे एक ब्रांड बनते जा रहे थे। बालाजी वेफर्स की पॉपुलैरिटी पूरे गुजरात में फैल गई थी और भी दुकानदारों ने ये बेचना शुरू कर दिया था। कंपनी ने और भी अलग अलग फ्लेवर्स पेश किए थे, जैसे कि सॉल्टेड वेफर्स, मसाला वेफर्स और स्पाइसी चिप्स, जो इंडियन टेस्ट से मेल खाता था। इसी वजह से ये ब्रांड और भी तेजी से बढ़ा। स्नैक्स का बिजनेस चलाना आसान बिल्कुल भी नहीं है। वीरानी परिवार रोज सुबह जल्दी उठते थे। वो सब किचन में लंबे समय तक काम करते थे। कभी कभार ऑर्डर पूरा करने के लिए वो सब देर रात तक काम करते थे। इसके कोई शॉर्टकट्स नहीं थे। उनकी कंसिस्टेंसी, कड़ी मेहनत और क्वालिटी के कारण वो इतने सक्सेसफुल बन पाए हैं। जल्द ही एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई। इंटरनेशनल स्नैक्स कंपनीज इंडियन मार्केट में कदम रख रहे थे। इनमें से एक सबसे बड़ी कंपनी पेप्सिको थी, जो चिप्स का मशहूर ब्रांड लेज बेचती है। इन कंपनियों के पास बड़े बड़े फैक्ट्रीज और एडवर्टाइजिंग के लिए भारी भरकम बजट्स थे। इनके साथ मुकाबला करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन बालाजी के पास एक सीक्रेट एडवांटेज था। वो अपने लोकल कस्टमर्स को अच्छे से जानते थे। उनके चिप्स अफोर्डेबल, फ्रेश और इंडियन टेस्ट्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते थे। इसी वजह से कस्टमर्स महंगे इंटरनेशनल स्नैक्स के बजाय बालाजी वेफर्स को ज़्यादा पसंद करते थे। जैसे जैसे डिमांड बढ़ते गए, बालाजी वेफर्स ने मॉडर्न मशीन्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। फैक्ट्रीज बनवाए गए, प्रोडक्शन ज़बरदस्त बढ़ गई। पहले जहां वो एक दिन में 100 पैकेट्स बनाते थे, वही अब हर घंटे 1000 पैकेट्स बनाने लगे। आइए जल्दी से देखते हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में चिप्स कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले फैक्ट्रियों में आलू आते हैं। मशीनें आलू को धोकर साफ करती हैं। इसके बाद आलू अपने आप छिल जाते हैं। फिर खास मशीनें उन्हें पतले पतले टुकड़ों में काटती है। इन टुकड़ों को गरम तेल से भरे बड़े फ्रायर्स में तला जाता है। तलने के बाद इनमें नमक या मसाला जैसे सीजनिंग्स मिलाए जाते हैं। आखिर में चिप्स को ताज़े रखने के लिए उन्हें सील किए हुए पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है। फैक्ट्रीज और बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन के मदद से बालाजी वेफर्स को बहुत सारे स्टेट्स में एक्सपैंड कर दिया गया। कंपनी ने ना केवल चिप्स बल्कि नमकीन, एक्सट्रूडेड स्नैक्स और मसाला मिक्सचर जैसे स्नैक्स का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया। जल्द ही बालाजी वेफर्स इंडिया की सबसे बड़ी स्नैक्स कंपनीज में से एक हो गया। आज बालाजी वेफर्स हर दिन लाखों पैकेट्स बनाते हैं। इनके प्रोडक्ट्स पूरे इंडिया में हजारों दुकानों और सुपरमार्केट्स में बिकते हैं। एक छोटी सी किचन बिजनेस से बढ़कर ये कंपनी एक मल्टी करोड़ स्नैक एम्पायर में बदल चुकी है। बालाजी वेफर्स की जर्नी हमें कई पावरफुल लेसन सिखाती है। लेसन 1, बड़ी सफलता की शुरुआत छोटे शुरुआत से हो सकती है। लेसन 2, कड़ी मेहनत और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। लेसन 3, अपने कस्टमर्स को समझना बहुत बड़ा फ़र्क लाता है। लेसन 4, अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। तो अगली बार जब आप बालाजी वेफर्स का पैकेट खोलोगे तो उसके पीछे की इंस्पायरिंग जर्नी को ज़रूर याद करना। राजकोट की एक छोटी सी कैंटीन से लेकर इंडिया की सबसे पसंदीदा ब्रांड में से एक बनने तक बालाजी वेफर्स ने हमें ये सिखाया है कि पक्के इरादे और जुनून मिलकर कुछ असाधारण रच सकते हैं। तो दैट्स इट।
मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखना एंड लव योरसेल्फ, बाय।